आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बने थे न बनेंगे। मैंने ये अर्ज पेश की थी कि वो घर जहां हमारी वालदा जनाब बेगम मियां मोहम्मद शरीफ, हमारी बड़ी बहन मोहतरमा कुलसूम नवाज और हमारी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज रहती हैं, उस घर के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों का फर्ज है। हमारे घर के रास्ते रोकना और हमारे बुनियादी हकूक को पामाल करना हमें कानूनी तौर पर ये ताकत बख्शता है कि हम अपने घर की हिफाजत करें। सडन प्रोवोकेशन और सेल्फ डिफेंस का कानून पूरी कौम जानती है। जनाब इमरान खान साहब ने मेहरबानी की और ये कहा कि हम आपके घर नहीं जाएंगे, लेकिन कल जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई और उसके बाद उनके वो उल्लू जो टीवी प्रोग्रामों में बैठकर इस एहतजाज को खालिसतन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर से तशबीह देते रहे और इस एहतजाज को, रायविंड के एहतजाज को, ये सिग्निफिकेंस देते रहे कि इस एहतजाज की वजह यह है कि वहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहते हैं। आप और पूरी कौम ये फैसला करे कि क्या शराफत की सियासत इस बात की इजाज़त देती है कि आप किसी के घर जाएं या उसके घर जाने के बारे में तशबीहन भी इसका जिक्र करें। इमरान खान ने एक बार फिर सियासत की हदूद व क़यूद को टाप कर जातियात की बात की है। जब आप सियासत को जातियात पर लेके आते हैं तो जातियात में मैं ये बात वाज़ेह तौर पर अर्ज करता चाहता हूं कि जज्बातियत शामिल हो जाती है। मैं इंतबाह कर रहा हूं इमरान खान साहब को कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों को जज्बातियत की हदूद व क़यूद से बाहर निकलने पर मजबूर मत करें। पाकिस्तान आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप जहां चाहें, जिस तरह चाहें जलसा जुलूस करके लोगों के घरों के रास्ते बंद करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके चाहने वालों के सामने गंदी जुबान इस्तेमाल करें। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपने लाहौरियों को रंगबाज कहा, आपने लाहौरियों को मुस्टंडे कहा। खान साहब, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छी तरह, इस तरह न करें।
ये आपकी सियासी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पनामा लीक्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहीं जिक्र नहीं है, और वो कानूनी रास्ता जो आइन और कानून के मुताबिक अपनाना चाहिए था, आप अपना चुके। हमारी बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की कि फारिग आदमी है, क्या करे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन आपके मुंह पे दे मारी और आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुगल्लजात सुनाते रहे। ये कहां का कानून है कि जो अदालत जब आपके हक पे फैसला करे तो वो बेहतरीन अदालत, जब वो आपके खिलाफ फैसला कर दे तो आप उसको मुगल्लजात सुना दें। इलेक्शन कमीशन जिसमें आपकी मर्जी शामिल थी, जनाब खुर्शीद शाह साहब पर ने यह बात बाकायदा रिवील की है कौम के सामने कि मैंने पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर ये इस अमल में हिस्सा लिया। आपने उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी हैं। कौन है जिससे आपकी जिसकी आपसे इज्जत महफूज है? लेकिन खान साहब, हमारी इज्जत की तरफ आंख उठा के ना देखना। हम आपको वाज़े तौर पर 25 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। ये 24 को तैयारी कर रहे हैं ना, कर लें तैयारी। 25 तारीख तक अगर खान साहब आपने अपने 30 तारीख के जलसे के रूट और उसकी जगह का दुरुस्त ऐलान न किया और दूर दूर तक इस बात का शायबा न हो कि कहीं आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात के बारे में कोई हर्जा सराई करने जा रहे हैं। मतलब वो रायबंड कोई इस्लामाबाद तो नहीं है, 8,000 लोगों की आबादी है, और आपके लोग बैठ के कह रहे हैं टीवी पे कि ये सिग्निफिकेंस है। तो ये सिग्निफिकेंस कहीं और भी हो सकती है। हमने पूरे पाकिस्तान में आपको कोई मना नहीं किया, लेकिन अगर हमारे घर की तरफ देखा, जगजुमरे चले जाएं, बेशक आप कसूर चले जाएं, हमें नहीं परवाह। तो मैं आपको वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आशिकान और वो लोग जो सियासत करने नहीं आए थे मियां नवाज शरीफ के साथ, उसमें राजा जफरुल हक भी शामिल है, उसमें गुलाम दस्तगीर खान साहब भी शामिल हैं, उसमें ख्वाजा साद रफीक भी शामिल है, उसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल है। ये वो लोग हैं जो सियासत के रमूज को समझते हुए सियासत को ठुकराकर मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे। और आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि कौम ने एक बार फिर जनाब वजीर आज़म को तीसरी बार वजीर आज़म बनाया। जलापे का शिकार हैं आप, जलते हैं। आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। लाहौर और कराची के लोगों ने आपकी तहरीक एहतसाब को मुस्तरद कर दिया था। सियासतदान वो होता है जो सियासत को सियासत के जुमरे में रहने दे। आपकी फ्रस्ट्रेशन और पागलपन पूरी कौम के सामने है। वो कहते ना जी कोई गल नहीं, वो बंदा सी वो ईंटें मारा था कि पागल हो गया, भाईजन पागल हो गया तो पागल खाने दाखिल कराओ। कहते जी लाला जी पागल हो गए, लोगों दी पगड़ियां लाला ले आते हैं, ये मिसाल है। तो लोगों ने कहा जी पागल है। तो भाई अगर पागल है तो पागल खाने जाए, हमारी पगड़ी की तरफ हाथ ना डालें। बात बढ़ जाएगी
मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं खान साहब से हम्बली कि मत मजबूर करें, बार बार हमारे घर की सिग्निफिकेंस याद करा के, और अपने इन उल्लुओं को, ये जो टीवियों पे बैठते हैं आपके उल्लू, हाथ से ना छोड़े। लाहौर में 14 यूनियन काउंसिल्स में आपकी पजीराई हुई, जबकि 300 से 340 के करीब यूनियन काउंसिल्स में आपका नंबर चौथे और 5वें नंबर पे था। तो लाहौर से बदला निकालना आपने, पंजाब से बदला निकालना। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक का इमरान खान साहब को वक्त देते हैं कि वो अपने जलसे का रूट तब्दील कर लें। रायविंड के अलावा कहीं भी पूरे पाकिस्तान में वो जाएं, जलसा करें, हमारी पगड़ी पर हाथ डालने की कोशिश